हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली जेईई मेन पे हमारी नेक्स्ट 35 डेज में क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें कि उनका 35 डेज में रिवीजन हो जाए और जो बच्चे ने कम से कम आधा पढ़ रखा है उनका जो स्कोर है वो अच्छा अचीव कर ले। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी कैसे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले आपको कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, सारे टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिलेबस है फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन, फॉर ड्राइंग सेक्शन, फॉर मैथ सेक्शन, जो भी जेईई मेन पेपर 2 में आता है, इन सब ही के बारे में बात करूंगा कि आपका स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होना चाहिए बीएस 2023 में, क्योंकि हमारे पेपर्स के डेट आ गए और जो हमारे पेपर्स के डेट है वो 24 और 25 ऑफ जनवरी 2023 आपका डेट होने वाला है जेईई मेन पेपर 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट का। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 डेज बचे हैं। इस 35 डेज में या हम अपना, जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है उनके रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिन बच्चों ने सिर्फ 50-50% कर रखा है, जैसे कोई सेक्शन, जैसे किसी ने मैथ कर रखा है उसके लिए क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड और ड्राइंग में वो क्या क्या चीजें को कवर करे। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एप्टीट्यूड सेक्शन कवर कर रखा होगा, ड्राइंग सेक्शन कवर कर रखा होगा लेकिन मैथ सेक्शन कवर नहीं होगा। तो इन 35 डेज में उन्हें सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लेने, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं पहले ही बता देता हूँ बहुत बड़ा है। वो आप 35 डेज में अगर आज से बैठ रहे हो तो बहुत मुश्किल है, मेरे को कम ही चांस लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10-20% ही बच्चे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और वो जेई लेवल का 35 दिन में वो मैथ कवर कर पाए। ठीक है, तो मैं इसीलिए यहां पे आया हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर पहले कवर करो, जिससे कि लगभग आपका 12 to 14 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व हो जाए जेईई मेन पेपर 2 में, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर लो और अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव कर लो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको जेईई मेन के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जेईई मेन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी नहीं रहते। तो जेईई मेन पेपर 2 जो है हमारा, वो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक हमारे पास ड्राइंग सेक्शन है, दूसरा हमारे पास मैथमेटिक्स सेक्शन है और तीसरा हमारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग सेक्शन की बात करूं तो ड्राइंग सेक्शन में टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस। अगर मैं मैथ में बात करूं तो ऐसे 30 क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अगर मैं एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो एप्टीट्यूड सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं और मैं बी प्लान भी अगर यहां पे ऐड करूं तो बी प्लान में भी आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। अब अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग में 2 सेक्शंस होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आपका पोर्ट्रेट आ सकता है कॉपी पेस्ट के लिए, आपको एक इमेज दिया जाएगा उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, वो पोर्ट्रेट हो जाता है। और दूसरा हमारे पास कंपोजिशन टाइप आते हैं, या तो आप प्रोस्पेक्टिव कंपोजिशन करो या तो आप शेप से कंपोजिशन क्रिएट करो। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, दोनों आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथ में। मैथ में आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 10 आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 20 में से आपको 20 के 20 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 में से आपके 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें से लगभग जो वेटेज आती है सबसे ज्यादा चैप्टर्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा और वही सारी चीजें मैं अपने क्रैश कोर्स में कवर कराने वाला हूं। बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया 35 दिन में मैथ का सिलेबस, तो मैथ में मैं सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स पे फोकस करने वाला हूं जो टॉपिक्स एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा वेटेज रखता है अपने एग्जाम में जेईई मेन पेपर 2 में। ठीक है, अब मैं एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो एप्टीट्यूड सेक्शन ऐसे तो एक ही सेक्शन में आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपके 35 क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, एक आपके 15 जनरल जीके से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, जीके हो गया, बिल्डिंग हो गया। आप अगर एनटीए का सिलेबस का बुलेटिन जब निकालोगे तो उसमें सभी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, वहीं से एनालिसिस करके मैं यहां पे आया हूं, मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाया, जो भी वहां पे लिखा हुआ था उसकी बेसिस पे और पिछले 4 साल की बेसिस पे ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूं। अब देखो, एक होता है कि कितने कितने स्कोर, तो 100 स्कोर और 200 और 100, टोटल आपके 400 स्कोर्स हो गए मैथ, एप्टीट्यूड और ड्राइंग को मिला के। लेकिन होता है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है हमारा, हम कितना स्कोर करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं
तो मैथ में आपको 60 प्लस स्कोर, मतलब 60 तक जाना है, 50 to 60 के बीच में आपका रहना चाहिए आपका स्कोर, तभी जाकर के आपकी जो मैथ में परसेंटाइल है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, जब मैथ में अच्छी परसेंटाइल बनेगी तभी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की परसेंटाइल ऐड होकर के आप अच्छे स्कोर कर पाओ। अगर मैं एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो एप्टीट्यूड में आपको 180 प्लस स्कोर करना पड़ेगा और ड्राइंग में 60 to 80। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो और सीरियस तरीके से सॉल्व करो। ये नहीं कि क्वेश्चन भी देख रहे हैं आंसर भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आप बैठो क्वेश्चन पेपर लेकर के और इसे सॉल्व करो। जैसे मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठ गया, क्वेश्चन पेपर लेके बैठा तो मैं उसे प्रॉपर 3 घंटे तक सॉल्व करूंगा, ड्राइंग भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। अगर आपको ड्राइंग दिखाना है तो आप मेरे को दिखा सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के मेरे को पर्सनली अपनी ड्राइंग्स दिखा सकते हो, जिससे कि मैं आपको ये वाला स्कोरिंग तो आपको प्रोवाइड कर ही सकता हूं। ठीक है, ये 2 स्कोर तो आप खुद भी सही गलत में जज कर सकते हो कि क्या आंसर है, क्या सही है, कहां मैंने गलती की। लेकिन रह जाती है बात ड्राइंग की कि ड्राइंग कौन जज करेगा, तो ड्राइंग मैं आपका जज कर दूंगा। आप लेकर के आना हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर साइड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, आप उसे सेव कर लो, वहां भी आप मेरे को भेज सकते हो ड्राइंग्स, मैं देख लूंगा। और अगर उसमें कोई गलतियां होगी तो ये भी आपको बता दूंगा। ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूं। अगर आप इस तरीके से ये सेफ स्कोर लेकर के आते हो तब आप इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लायक हो जाओगे। ठीक है, मतलब इन सारे कॉलेजेस में जो लास्ट जो रैंकिंग गई है वो लास्ट रैंकिंग तक आप पहुंच जाओगे और अच्छे कॉलेज। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट अटेम्प्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके पेपर दे दिया, क्योंकि 50% जनता की प्रिपरेशन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस 50% का फायदा उठाया वो अच्छे से अच्छे स्कोर करेंगे, और एक बार उनकी रैंक अच्छी बन गई, परसेंटाइल अच्छी बन गई, तो सेकेंड अटेम्प्ट में ऑब्वियसली उनकी रैंक अच्छी बन जाएगी। क्योंकि अभी अगर उनका परसेंटाइल अच्छा बन जाता है तो जो रैंक उन्हें प्रोवाइड होगी वो अगले अटेम्प्ट में हाईएस्ट वो करेंगे। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने दिया और सेकंड अटेम्प्ट में दिया, किसी को यहाँ पे 99 आया, यहाँ पे 97% आया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी, बच्चों के प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पे जाकर के आपकी परसेंटाइल अगर कम भी बनती है और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो परसेंटाइल बनने की, लेस नंबर ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों का तो परसेंटाइल ज्यादा बनने का चांसेस है। तो मेरी जो हाईएस्ट परसेंटाइल होगी वो तो अटेम्प्ट 1 वाली ही होगी ना। तो जो बच्चे अटेम्प्ट 1 दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जेईई मेन में कितना स्कोर करना है, किस तरीके से। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं, जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से अभी तक अपना प्रिपरेशन कर रखा है वो रिवीजन करें सिर्फ और सिर्फ ये सिलेबस से। ठीक है, इस वाले सिलेबस के थ्रू वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि मैथ का सेक्शन मैंने यहाँ पे टोटल डाल दिया है, आप जाकर के एनटीए की ऑफिशियल सिलेबस भी देख सकते हो। यहाँ पे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो मैथ के टोटल टॉपिक्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, अगर आप अच्छे से अच्छा परसेंटाइल अपना इंक्रीज करना चाहते हो मैथ सेक्शन में, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि अब हम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में 2 पार्ट से डिवाइडेड होता है। एक आपका 35 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक आपके 15 होंगे जो डिफरेंट टाइप में आएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 35 में कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसमें जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर द इमेज, 3D फोल्डिंग, थ्योरी ऑफ ड्राइंग से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंप्लीट द सीक्वेंस, हिडन फिगर, आउट ऑफ व्यू, साइड व्यू। ठीक है, ये हैं जो वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 35 क्वेश्चंस है जो आपने देखे होंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस है मैं आपको बता देता हूं। किस टाइप के क्वेश्चंस है मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से आपको कोई एक व्यू दिया जाएगा, 3D व्यू दिया जाएगा, और इसका आपको जैसे टॉप व्यू पूछ देगा, किसी का साइड व्यू पूछ देगा, इसका फ्रंट एलिवेशन पूछ देगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद ये फिगर खोल देगा तो 3D फिगर ओपन वाला क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके के टोटल आपके 35 क्वेश्चन हैं जो आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के वहां से मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा जेईई मेन पेपर 2 का, ठीक है। अब बात आती है रिमेनिंग 15 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से। तो डिफरेंट जो 15 टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आर्किटेक्चरल अवार्ड्स वगैरह हो गए, जो भी अवार्ड्स हैं, लोगो से आ गया, फेमस पेंटर से आ गया, फेमस बुक्स एंड ऑथर से आ गया। पिछले बार इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ब्रिक हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जैसे टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्च, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, स्टोन, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज। तो डिफरेंट। और इसके बाद आपको जीके याद रखना है, जो भी 2021 2022 में अभी तक जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आए हैं आर्किटेक्ट्स के रिगार्डिंग, वो आपको याद रखने हैं, उसका आपको प्रॉपर प्रैक्टिस रखना। अब मैं आ जाता हूं ड्राइंग सेक्शन में। ड्राइंग सेक्शन में आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस अब देखने को मिलते हैं। पहले 5 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते थे, अब पिछले 2 साल से 3 साल से सिर्फ और सिर्फ हमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो या तो पोर्ट्रेट आपको कॉपी करके डालना होगा, ठीक है, एक इमेज दे दिया जाएगा जो कि बहुत हार्ड होता है, वो आपको कॉपी करके देना है। और दूसरा हमारा जो रहता है दूसरा जो क्वेश्चन रहता है उसमें 2 टाइप रहते हैं। या तो आप प्रोस्पेक्टिव 1 पॉइंट से या फिर 2 पॉइंट से एक कंपोजिशन क्रिएट करो, या फिर आपके शेप से कंपोजिशंस क्रिएट करने होते हैं जिसमें आप ये डिजाइन थ्योरी और कलर थ्योरी, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आप पढ़ेंगे, उसका यूज आप इसमें करोगे, जिससे कि आपका इसमें स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसमें जो ये 2 टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं, ये एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंट है ये इस 50 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हर बार देखा है मैंने डिजाइन थ्योरी और कलर थ्योरी का उसमें यूज किया जाता है एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो भी आप बनाओ उसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब देखो, आर्च ओशियन की तरफ से एक नया क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेन पेपर 2 रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपके 2 टाइप के कोर्स है। 2 कौन से टाइप के कोर्स है? एक तो कोर्स है या तो आप विदाउट स्टडी मटेरियल जाओ हमारे साथ, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ढेर सारा बुक्स रहता है लेकिन उनको कोर्सेस चाहिए होता है, वो विदाउट स्टडी मटेरियल भी हमारे साथ जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई बुक्स नहीं रहता, वो नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो वो विथ स्टडी मटेरियल जा सकते हैं 3500 रुपीज में, ठीक है। ये जो स्टडी मटेरियल है वो फिजिकली फॉर्म में उसके घर पे जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ और वो सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं, नहीं, ये फिजिकल बुक्स रहते हैं, बच्चे के घर पे जाते हैं। तो बच्चा जो बुक नहीं लेना चाहता है वो 2500 के साथ कोर्स कर सकता है, और जो बुक के साथ करना चाहता है वो 3500 में कोर्स करना चाहता है। जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 20 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन है। और ये जो मैंने अभी आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, इसमें से जो हमारे कोर्स में कवर होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग सेक्शन तो 100% प्रॉपर कंप्लीट होगा। लेकिन अब बात करते हैं उन सारे बच्चों की जिनकी प्रिपरेशन 50% हुई है, या जिनकी प्रिपरेशन अभी तक 20-30% हुई है। वो अभी मैथ सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, जिनसे कि उनका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्रैश कोर्स में भी कवर होंगे, और जो आपका कवर करता है 14 से 16 क्वेश्चंस, ठीक है, 14 से 16 क्वेश्चंस कवर करता है आपके मैथ सेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा। ये जो टोटल 5 टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपको बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का ना जेईई मेन के जाकर के आप एनटीए की सिलेबस की बुलेटिन में देख दोगे तो 3 पार्ट में उन्होंने दे रखा है, मतलब टोटल 11 से 12 उनके टॉपिक्स हैं, जिसमें से 3 तो कैलकुलस ही है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, और वेक्टर अलजेब्रा। इतनी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आपके क्रैश कोर्स में। और क्रैश कोर्स में भैया कितना मैथ का क्लास ले लोगे जो ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैथ की कम से कम हमारे पास
35 to 40 क्लासेस आपकी होगी मैथ की इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, आप भी अगर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वाला रूटीन फॉलो कर सकते हो अल्टरनेटिव डेज में, कि हमें पहले बिल्डिंग मटेरियल से रिगार्डिंग, फिर HOA हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ सेक्शन, HOA, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये हमारी टाइम टेबल है जो हमने पहले ही बना दिया, और अपने जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनकी भी रिवीजन क्लासेस हमें स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए भी ये टाइम टेबल हमने पहले ही बना करके रख दिया, जिसमें हम आपकी ड्राइंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का भी टाइम यहां पे रख रहे हैं, और साथ में आपको टेस्ट भी देना है जो कि मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि हमारी वेबसाइट पे होने वाला है, जाकर के आपको मॉक टेस्ट भी देना है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 7 डेज का बैकअप रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे किसी कारणवश अगर 1-2 क्लास मिस भी करते हैं तो उनके साथ क्या होगा कि उनको 7 डेज का बैकअप क्लासेस, जैसे आज मंडे है तो जो नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी उस दिन जो क्लास होगी फिर उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे आ जाएगी, ये वाली रिकॉर्डिंग हटा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो आपको स्ट्रेटजी में इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। दिन का आप अपना जितना टाइम निकाल पाते हो, मेरे को नहीं पता, देखो होता क्या है कि कोई बच्चा 5 घंटे भी पढ़ लेता है, ठीक है, 5 आवर भी पढ़ लेता है, कोई बच्चा 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता एक टाइम में, तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करना है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये सारे टॉपिक्स को, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसे आप एक दिन के अंदर कवर करो। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब मैं टॉपिक वाइज भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कि अगर आपको चाहिए कि एक दिन में भैया हमको कितना टॉपिक कवर करना है ये भी बता दो अपने अगले वीडियो में, तो मैं वो भी बता दूंगा कि टॉपिक वाइज, जैसे आज मैं आपको बता दूंगा कि भैया जो 20 तारीख है ना, 20 तारीख को कम से कम ये तो कवर कर ही लेना, तो टाइम आप अपना रख सकते हो और इस तरीके से टारगेट कर लो कि आज मैं ना इतने टॉपिक्स ना कवर कर दूंगा, ये 5 टॉपिक ना आज कवर कर दूंगा। ये कुछ नहीं है, एक दिन में आराम से कवर हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 20 क्वेश्चन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है, 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है, 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है, हो गया ये प्रॉपर। ठीक है, तो आज पूरे दिन में ये कवर कर लूंगा और मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन का 2-3 चैप्टर कवर कर लूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना लो। ठीक है, स्ट्रैटेजी हमने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए, क्योंकि मैं अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको अभी बना करके देता हूं कि आप 4 घंटे पढ़ के ना ये चैप्टर, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट अपनी मतलब पढ़ने का पोटेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो टॉपिक्स आप तो चूज कर लो, डे वाइज डिवाइड कर लो कि डे वाइज में इस दिन मैं ये टॉपिक कवर कर दूंगा, इस दिन मैं ये टॉपिक कवर कर दूंगा, इस दिन मैं ये टॉपिक कवर कर लूंगा। उस तरीके से अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एक खुद टाइम टेबल बनाओ कि भैया इतने बजे से इतने बजे तक मैथ करूंगा, इतने से इतने बजे तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल का एक टॉपिक आज कवर करूंगा, फिर मैथ का एक टॉपिक कवर करूंगा। और आपके पास तो ये तो कोचिंग का है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 घंटे है, आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे है। आप बताओ कितना आप इसमें टाइम लगा सकते हो। 24 घंटे में कम से कम आप 7 से 8 घंटा तो निकाल ही सकते हो अपनी स्टडी के लिए, जिसमें आप अगर कहीं से पढ़ भी रहे हो तो उसमें भी आपके 2 से 4 घंटे जाते भी है, फिर भी हमारे पास 4 घंटे एक्स्ट्रा रहता है जिसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे ये तो 2 चीजें आपने पढ़ ली, इसमें से आपने 3 घंटा एक्स्ट्रा और मैथ के लिए निकाल दिया फॉर प्रैक्टिस के लिए, और हमारे पास रिमेनिंग 1 घंटा जो बचा डेली हम ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में ये सारी चीजें तो आपकी कोई भी कोचिंग होगी, इंस्टीट्यूट होगी, वो साथ साथ में कवर करा ही रही होगी, तो इसकी प्रिपरेशन तो आपकी कोचिंग में ही हो रही है। या फिर अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर ये 4 घंटा भी आपके पास बच रहा है और इस 4 घंटे का भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें से आप और 2 घंटे अपने मैथ्स को दे सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। आप अपनी स्ट्रेटजी रूटीन वाइज बना लो कि भैया इतने बजे से इतने बजे में तो मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, टॉपिक कंप्लीट करो, डेज में टॉपिक रख दो, आपको पता है आप किस तरीके से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा के रखना। आगे भी अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज करता है, या फिर ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, आपको हर जगह अवेलेबल है, यहाँ अगर फोन करोगे तो मैं ही उठाऊंगा। ठीक है, मेरे से डायरेक्ट आपकी बात होगी, आप मेरे को फोन करो,
जो भी आपके क्वेश्चन है। और ये मेरा रिजल्ट है जो मैंने पिछले साल जेईई मेन पेपर 2 से रिजल्ट दिया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, एसपीए दिल्ली, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, एसपीए विजयवाड़ा, जामिया, ये दोनों नाटक हैं, ठीक है। सीसीए इवन जेईई मेन से है, वीएनआईटी नागपुर, वीएनआईटी नागपुर, भोपाल, जयपुर, पटना, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन, इवन बहुत सारे